नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, लुइस हे की यू कैन हील योर लाइफ। हाँ, ये किताब काफी जानी मानी है। बिल्कुल। तो आज हम इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर गौर करेंगे और कुछ जो इस पर समीक्षाएं आई हैं उन्हें भी देखेंगे। सही। मकसद यही है कि हम समझें कि कैसे इस किताब के अनुसार हमारे विचार हमारी असलियत और हमारी सेहत को कैसे आकार दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो किताब का जो बिल्कुल सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं वही हमारे लिए सच बन जाता है। मतलब हमारे जो विश्वास हैं, जो सोच के पैटर्न हैं, वही तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं। और यहीं से मेरे ख्याल से बदलाव की गुंजाइश शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल। और लुइस हे कहती हैं कि इसकी शुरुआत होती है जागरूकता से, अपने विचारों पर ध्यान देना। खासकर वो जो मन ही मन बातें चलती रहती हैं, सेल्फ टॉक। एग्जैक्टली, वो सेल्फ टॉक। और ये पहचानना कि हमारी जो मान्यताएं हैं वो हमारे कामों को कैसे प्रभावित कर रही हैं। हाँ, ये पहला कदम है। सही कहा। और अक्सर हम खुद के लिए बहुत सख्त होते हैं ना। किताब इसी बात पे जोर देती है, सेल्फ लव, आत्म प्रेम और स्वीकृति। हाँ, लुइस हे का एक बड़ा कोट है कि स्वयं से प्रेम करना कभी भी किसी भी चीज के लिए खुद की आलोचना ना करने से शुरू होता है। मतलब खुद पर थोड़ी नरमी बरतना। बिल्कुल। अपनी छोटी छोटी जीतों को भी मानना, अपनी केयर करना, ये सब। और इसी से जुड़ा हुआ है क्षमा का कॉन्सेप्ट, माफ कर देना। हाँ, वो कहती हैं क्षमा नाराजगी को दूर कर देती है। ये बहुत जरूरी है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी के गलत काम को सही मान लें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मतलब ये नहीं है। मतलब है कि उस कड़वाहट को, उस बोझ को अपने अंदर से निकालना। अच्छा। ताकि हम अतीत में अटके ना रहें। दर्द को स्वीकार करना, थोड़ी सहानुभूति रखना और बदले की भावना को जाने देना। ये खुद को आजाद करना है, दूसरों के लिए नहीं। समझी। ये अपने मन की शांति के लिए है। हाँ। खैर, एक और दिलचस्प पहलू है इस किताब का, जो थोड़ा विवादास्पद भी है। आप मन और शरीर के कनेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, वही। किताब में कहा गया है, मेरा मानना है कि हम अपने शरीर में हर तथाकथित बीमारी खुद पैदा करते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है और इस पर काफी बहस भी हुई है। बिल्कुल। इसका मूल विचार यह है कि कई बार जो शारीरिक बीमारियां होती हैं वो हमारे मानसिक पैटर्न या जो अनसुलझे इमोशनल मुद्दे हैं उनसे जुड़ी हो सकती हैं। लेकिन इसे सावधानी से समझना होगा, है ना? बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी आलोचना भी होती है। कई लोग मानते हैं कि ये चीजों को बहुत सरल बना देता है, खासकर गंभीर बीमारियों के मामले में। ऐसा लग सकता है कि पीड़ित को ही दोष दिया जा रहा है। हाँ, ये एक रिस्क है। हालांकि किताब इसे पारंपरिक इलाज के बदले में नहीं देखती, वो इसे एक सप्लीमेंट, एक पूरक की तरह देखती है। तो एक बैलेंस्ड नजरिया रखना जरूरी है। तो अगर हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं तो इन नेगेटिव पैटर्न्स को बदलने का तरीका क्या है? लुइस से क्या सुझाती हैं? वो अफर्मेशंस की बात करती हैं, सकारात्मक पुष्टि। अच्छा, जैसे पॉजिटिव वाक्य दोहराना। हाँ। वो कहती हैं पुष्टि जमीन में बीज बोने की तरह है। ये छोटे पॉजिटिव वाक्य होते हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं ताकि धीरे धीरे हमारे जो नेगेटिव विचार हैं वो बदल सकें। कोई उदाहरण? जैसे, मैं उस पैटर्न को छोड़ने को तैयार हूं जिसने इस स्थिति को बनाया है। या फिर मिरर वर्क की तकनीक है, आईने के सामने खुद से ये बातें कहना। ताकि वो अवचेतन मन तक पहुंचे। शायद, हाँ। और ये सारा काम होता है वर्तमान क्षण में। ये भी एक बड़ा संदेश है। हाँ, शक्ति का बिंदु हमेशा वर्तमान क्षण में होता है। मतलब अतीत पर पछताना या भविष्य की चिंता करना। इससे बेहतर है कि हम आज पर, अभी पर ध्यान दें। यही हमें बदलाव लाने की ताकत मिलती है। और रिश्तों के बारे में क्या? किताब उन्हें कैसे देखती है? रिश्तों को वो हमारे अपने अक्स की तरह देखती हैं। रिश्ते हमारे स्वयं के दर्पण होते हैं। मतलब जिन लोगों को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हाँ, वो अक्सर हमारे अपने ही किसी गुण को या रिश्तों के बारे में हमारी अपनी सोच को दर्शाते हैं। तो अगर रिश्ते सुधारने हैं तो पहले खुद पर काम करना होगा। दिलचस्प है। और आखिर में ये सब जिम्मेदारी लेने पर आता है। बिल्कुल। हम में से प्रत्येक अपने सभी अनुभवों के लिए जिम्मेदार है। ये ब्लेम करने के बारे में नहीं है। नहीं, बल्कि ये मानने के बारे में है कि हमारे पास शक्ति है अपने जीवन को दिशा देने की। हाँ, और लुइस हे की खुद की कहानी, गरीबी, दुर्व्यवहार, बीमारी और फिर उनका दावा कि उन्होंने सकारात्मक सोच से खुद को ठीक किया और हे हाउस जैसा पब्लिशिंग हाउस शुरू किया, ये कई लोगों को प्रेरणा देता है। यकीनन। लेकिन जैसा आपने कहा, आलोचनाएं भी हैं। हाँ, बिल्कुल। खासकर गंभीर स्थितियों में ये विचार कि हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं, कुछ लोगों को बहुत कठिन लग सकता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, तो संक्षेप में
यू कैन हील योर लाइफ हमें अपने विचारों की ताकत पहचानने, आत्म प्रेम का महत्व समझने, क्षमा करने और वर्तमान में जीने के लिए कहती है। और अफर्मेशंस जैसे टूल्स इस्तेमाल करके बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हाँ, साथ ही ये मानते हुए कि इसके कुछ दावे, जैसा हमने कहा, विवादास्पद हैं। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ये सच है कि हमारे विचार हमारे भविष्य को बनाते हैं, तो आज सचेत रूप से चुना गया वो एक विचार क्या हो सकता है जिसे हम अपने जीवन में और सकारात्मकता लाने के लिए अपना सकते हैं? सोचने वाली बात है। दोस्तों, यू कैन हील योर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन रूपांतरण का मैनुअल है। लुईस हे ने हमें सिखाया कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं और यह ज्ञान आपके शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्तों और सफलता को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप वाकई अपने जीवन को ठीक करना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी सबसे बड़ी साथी बन सकती है। इसे पढ़िए, इसमें दिए अफर्मेशंस को अपनाइए और खुद को प्यार करना सीखिए, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा। सब्सक्राइब करें, हम ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों के सारांश लाते रहेंगे। इसे शेयर करें उन सभी के साथ जो शारीरिक या भावनात्मक दर्द से जूझ रहे हैं।